हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वेव ऑप्टिक्स का वो है डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके। डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट हम स्टडी करेंगे और इस चैप्टर में फिर डायफ्रैक्शन पैटर्न है, फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन है, वहाँ पे हम बिल्कुल जैसे हमने इंटरफेरेंस पैटर्न देखा है वैसे डायफ्रैक्शन पैटर्न होता है और फ्रिंजेस बनते हैं और विड्थ निकालेंगे फिर। ठीक है। डायफ्रैक्शन होता क्या है बेसिकली। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये है, देखिए यहाँ पे ये एक स्लिट है। देखिए स्लिट स्लिट मीन्स ये देखो यहाँ से बीच में से रास्ता है लाइट को गुजरने के लिए, लेकिन जो इसके कॉर्नर्स हैं इस स्लिट के, ये देखिए बिल्कुल शार्प हैं, पैने हैं, मतलब ये देखिए शार्प है बिल्कुल। ये सोर्स ऑफ लाइट है, लाइट एमिट कर रहा है। ठीक है। जब सोर्स ऑफ लाइट से ये लाइट स्लिट के ऊपर पड़ती है एंड लाइट इज अलाउड टू फॉल ऑन दिस स्लिट, ये स्लिट बन गया ना। ठीक है। क्या होता है, देखिए ये सामने स्क्रीन रखी है। ठीक है। तो सिंपल चीज़ ले लो कि यहाँ सोर्स ऑफ लाइट रखा है तो बिल्कुल लाइट स्ट्रेट लाइन में चलता है। देखो लाइट लीनियर प्रोपिगेशन ऑफ लाइट, यू नो दैट लाइट ट्रैवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है। जितने भी ये लाइट रेज यहाँ जाएंगी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पड़ेंगी। जो एम एन रीजन दिख रहा है आपको, ये वाला दिख रहा है ना, यहाँ लाइट दिखेगी आपको। ठीक है। इसको बोलेंगे जनरल इल्यूमिनेशन, लाइट दिखेगी मतलब इस रीजन में, एम एन में। ठीक है। लेकिन ध्यान सुनेंगे आप, यदि ये बिल्कुल शार्प एजिज हैं इसके तो क्या होगा, यहाँ से लाइट डाइफ्रैक्ट हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। और ये जो एम ए रीजन है यहाँ तो लाइट नहीं दिख रही थी, ये एन बी रीजन है, यहाँ तो लाइट नहीं थी। लाइट कहाँ थी, बिकॉज ये हमने रास्ता रोका लाइट का। देखो ये रखा हमने, ऑब्स्टेकल्स रख दिए देखो, और बीच में रास्ता निकाला हमने, ये यहाँ से लाइट गुजरी तो लाइट इस स्क्रीन पे पड़ेगी एम एन रीजन में, यहाँ लाइट दिखेगी आपको। ठीक है। तो ये जनरल इल्यूमिनेशन बोलेंगे इसको। ठीक है। और एम ए रीजन में कुछ नहीं दिखेगा, शैडो दिखेगी, ज्योमेट्रिकल शैडो बोलते हैं इसको। वैसे नीचे एन बी रीजन में भी आपको ज्योमेट्रिकल शैडो दिखेगा। ठीक है। लेकिन यदि स्लिट के जो एजिज हैं ये शार्प हैं, स्लिट के एजिज बड़े पैने हैं, शार्प हैं, सपोज पैने हैं, शार्प हैं, क्या होगा, लाइट रेज यहाँ से बेंड हो जाएंगी और ज्योमेट्रिकल शैडो में भी एंटर हो जाएंगी। जैसे ये दिखाएगी ये डॉटर लाइन, ये देखो यहाँ से लाइट बेंड हो गई और कौन से रीजन में एंटर होगी, जाके ज्योमेट्रिकल शैडो में। इसको बोलते हैं डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डायफ्रैक्शन लाइट सिंपली मीन फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट। हाँ, कहाँ से, फ्रॉम द एजिज ऑफ, फ्रॉम द शार्प एजिज ऑफ स्लिट और ऑब्स्टेकल। ठीक है। बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम द शार्प edges or you can say corners of slit। जैसे यहाँ स्लिट दिखाया मैंने, ऑब्स्टेकल ही हो सकता है यहाँ पे, जैसे ये वाली चीज़ यहाँ ले आओ और फिर इधर ज्योमेट्रिकल शैडो आ जाएगा और लाइट इधर दिखेगी। ठीक है। कॉर्नर्स ऑफ स्लिट और ऑब्स्टेकल। ये होती है आपकी डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट, मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड दी corners of, around the sharp corners of slit or obstacle। ठीक है। ये हमने यहाँ स्लिट वाली बात दिखा दी, ये स्लिट वाली यहाँ सामने दिखाई हुई है। ठीक है। यदि आपको दूसरी भी देखनी कि ऑब्स्टेकल में, तो उसमें क्या होगा, मान लो ऑब्स्टेकल रख दिया मैंने बीच में, अब यहाँ स्लिट है अभी ना, लाइट को यहाँ रास्ता मिल रहा है गुजरने के लिए। ठीक है। यदि मैं यहाँ पे रख देता हूँ सपोज ऑब्स्टेकल, तो ये आ जाएगा, देखो ये ऑब्स्टेकल आ गया, ये देखो अब यहाँ ऑब्स्टेकल आ गया, ये दिख रहा है आपको, ये देखो ये ऑब्स्टेकल है, दिख रहा है ना आपको ये। ये ऑब्स्टेकल जो है बेसिकली ये, अब ये मान लो इसके जो कॉर्नर्स हैं, वो बड़े शार्प हैं ये। क्या होगा, अब ये अब लाइट आपको इस रीजन में नहीं दिखेगी, यहाँ ज्योमेट्रिकल शैडो दिखेगा, पुराने वाले का उल्ट हो गया ना। अब ये लाइट के रास्ते को रोक रहा है, ये ऑब्स्टेकल क्या कर रहा है, लाइट के रास्ते को रोक रहा है। इसका मतलब इस लाइट तो ऐसे चलेगी, इस रीजन में लाइट नहीं दिखेगी, मीन शैडो दिखेगी, ज्योमेट्रिकल शैडो। और फिर यदि इसके कॉर्नर जो हैं वो शार्प हैं तो फिर लाइट यहाँ से डायफ्रैक्ट हो जाएगी। तो यह जैसे आई, ये देखो इस रीजन में भी एंटर हो जाएगी, ये देखो ये। दिस इज सिंपली डायफ्रैक्शन, इट इज सिंपली डायफ्रैक्शन। क्या हुआ फिर, बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ
ऑब्स्टेकल एंड स्प्रेडिंग इनटू द रीजन ऑफ ज्योमेट्रिकल शैडो, इस रीजन में एंटर हो जाना, ठीक है। दिस इज सोर्स ऑफ लाइट। और यदि पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है तो कैसा वेव फ्रंट मिलता है बोलो, स्फेरिकल वेव फ्रंट। ये देखो स्फेरिकल वेव फ्रंट, यू कैन से दैट स्फेरिकल वेव फ्रंट इज इंसिडेंट ऑन दिस ऑब्स्टेकल। और इस रीजन ए बी में आपको क्या दिखेगा, शैडो दिखेगी, ज्योमेट्रिकल शैडो, और ये रीजन इल्यूमिनेट होगा, मतलब यहाँ लाइट दिखेगी, ठीक है। तो यदि इसके ऑब्स्टेकल के जो कॉर्नर्स हैं वो बड़े शार्प हैं, पैने हैं, तो यहाँ से लाइट बेंड होके ज्योमेट्रिकल शैडो वाले रीजन में भी एंटर हो जाएगी। दिस इज व्हाट डायफ्रैक्शन इज, ठीक है। सो ये बोल रहा था मैं, ये सो सिंपली बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ, अराउंड द शार्प कॉर्नर्स ऑफ स्लिट और ऑब्स्टेकल। अब ये जो डायफ्रैक्शन है बेसिकली ये टू टाइप्स का होता है। एक होता है फ्रेशनल डायफ्रैक्शन, ठीक है, फ्रेशनल थे, उन्होंने स्टडी किया था इसको, फ्रेशनल डायफ्रैक्शन। दूसरा होता है फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन। तो फ्रेशनल डायफ्रैक्शन में जो सामने दिख रहा है आपको ये चीज़ होगी, मतलब इसमें क्या होगा कि जो आपका स्क्रीन होगा, जो आपकी स्क्रीन है, जैसे ये स्क्रीन है और ये आपका स्लिट है, ये आपका सोर्स ऑफ लाइट है, तो स्क्रीन एंड स्लिट आर एट फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स, ये होगा इस डायफ्रैक्शन में। क्या बताया मैंने, जो स्क्रीन होगी, स्क्रीन है ये दिख रही है आपको इधर, स्क्रीन एंड कौन भी स्लिट आर एट फाइनाइट, फाइनाइट पता है डिस्टेंस, फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है, फ्रॉम सोर्स ऑफ लाइट, ये आ गया। मतलब ये जो आपकी स्क्रीन है, ये दिख रही है आपको स्क्रीन, ये स्क्रीन है, ये स्लिट है, ये मतलब फाइनाइट डिस्टेंस पे होंगे कहाँ से, सोर्स ऑफ लाइट से, ठीक है, मतलब डिस्टेंस पता होगी, इसको बोलते हैं फ्रेशनल डायफ्रैक्शन। जो दूसरी है डायफ्रैक्शन वो है मेन जो आपके सिलेबस में उसके ऊपर काम करेंगे, दूसरी है फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन। ये फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन, अब इस डायफ्रैक्शन में बेसिकली यहाँ फाइनाइट की जगह इनफाइनाइट हो जाएगा, स्क्रीन एंड सोर्स आर एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, ठीक है, ये इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स ऑफ लाइट, मतलब सोर्स ऑफ लाइट इसमें बहुत दूर होगा, ठीक है, मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे यदि सोर्स ऑफ लाइट है तो कैसा बीम आता है लाइट का बोलो, पैरेलल रेज आएंगी लाइट की, ठीक है, पैरेलल रेज आती है तो कैसा वेव फ्रंट मिलता है बोलो, प्लेन वेव फ्रंट मिलता है, इसका मतलब प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट हो जाएगा स्लिट पे। और इसमें कैसा वेव फ्रंट इंसिडेंट होता है बोलो, जो आपकी फ्रेशनल डायफ्रैक्शन है ये वाली, इसमें होता है स्फेरिकल वेव फ्रंट इज इंसिडेंट ऑन द स्लिट। और फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन में बिकॉज स्क्रीन और स्लिट जो हैं वो बहुत दूर हैं, इनफाइनाइट डिस्टेंस है उनकी सोर्स ऑफ लाइट से, तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट आएगा, और जब सोर्स ऑफ लाइट फॉर अवे होता है, बहुत दूर होता है, तो कैसा वेव फ्रंट मिलता है बोलो, प्लेन वेव फ्रंट। तो प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट हो जाएगा स्लिट के ऊपर इस डायरेक्शन में, और इसमें कैसा वेव फ्रंट होगा इंसिडेंट, स्फेरिकल। ओके, सो इसका फिगर मैं आपको दिखा देता हूँ फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन का, ये आ गया, ये वाला, सॉरी ये वाला, ठीक है। तो इसमें आपने ये वाला फिगर है, इसमें आप देख सकते हो कि जैसे ये आपका सोर्स ऑफ लाइट है, ये देखो ये सोर्स ऑफ लाइट है, अब यहाँ देखो सोर्स ऑफ लाइट है, तो इससे हमें कैसा बीम मिला लाइट का, देखो ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट मिल रहा है, तो पैरेलल रेज हो गई, तो पैरेलल रेज होगी तो ये पैरेलल रेज निकली यहाँ से, बिकॉज आपको पता है ये कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस के यदि फोकस पे सोर्स ऑफ लाइट है तो इमेज इन्फिनिटी पे बनता है, तो इन्फिनिटी पे बनता है मीन्स यहाँ से जो निकला बीम ऑफ लाइट वो कैसा निकला, पैरेलल, एंड पैरेलल बीम ऑफ लाइट मीन्स कौन सा वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट, डब्ल्यू डैश दिख रहा है, सो प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट हो गया स्लिट के ऊपर। ये आप ऑब्स्टेकल है, ये रखा ऑब्स्टेकल और बीच में से रास्ता है लाइट को गुजरने के लिए, तो ये स्लिट हो गया ये भी, ठीक है। और ये स्क्रीन है जहाँ आपको फ्रिंजेस दिख रहे हैं, दिस इज व्हाट फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन इज, ये है आपकी फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन, ठीक है। सो इसके ऊपर ही अब हमारा मेन काम होगा। तो फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन में कैसा वेव फ्रंट इंसिडेंट हो जाता है बोलो, ये देखो ये आपका ऐसे पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ये देखो तीन पैरेलल रेज हैं, मीन्स कैसा वेव फ्रंट मिला बोलो, प्लेन वेव फ्रंट, तो प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट हो जाता है स्लिट ए बी पे, ठीक है। और फिर स्क्रीन के ऊपर आपको यहाँ जो पैटर्न दिखेगा डायफ्रैक्शन पैटर्न होगा, ठीक है जी। सो आगे हम शुरू करेंगे और बात करेंगे कि बेसिकली इसमें होगा क्या। तो मेन जो आर्टिकल है आपका वो फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन ही है, ठीक है। सो फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट,
ये पढ़ने जा रहे हैं, फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन, ठीक है, ड्यू टू सिंगल स्लिट। ये पढ़ेंगे सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन। तो ये आर्टिकल है पूरे चैप्टर में एक ही ना। और इसमें जैसे हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया था, आज फ्रॉनहोफर के भी वैसे करेंगे। और फ्रिंजेस बनेंगे स्क्रीन पे, जो आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं। देखो ये स्क्रीन है आपकी, ठीक है। इसमें 2 लेंस है ये रखे हुए, दिस इज कन्वेक्स लेंस 1, सेकंड लेंस ये है। अब इसमें देखिए क्या होता है बेसिकली फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन में। बेसिकली एक प्लेन वेव फ्रंट डब्ल्यू डैश, ये इंसिडेंट हो गया स्लिट ए बी पे, ठीक है। शुरू करते हैं। सो प्लेन वेव फ्रंट यदि इंसिडेंट हो गया तो आपको पता ही है कि अकॉर्डिंग टू हाइजन प्रिंसिपल लगाएंगे। हाइजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आपको पता ही है कि इस प्लेन वेव फ्रंट पे हर पॉइंट नई डिस्टर्बेंस का सोर्स बनेगा और सेकेंडरी वेवलेट सबमिट करेगा इन ऑल डायरेक्शंस। ईच पॉइंट ऑन दिस वेव फ्रंट एक्ट्स एज ए सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस एंड एमिट्स सेकेंडरी वेवलेट्स। दीज सेकेंडरी वेवलेट्स स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शंस, ठीक है। सो यदि ये सेकेंडरी वेवलेट्स यहाँ से चले तो ये देखना जहाँ ये कर्सर चल रहा है। सो ये वाले जो सेकेंडरी वेवलेट्स ट्रैवलिंग पैरेलल टू CO है, CO दिख रहा है आपको, ठीक है। सेकेंडरी वेवलेट्स ट्रैवलिंग कौन कौन से बोलो, ये जो ए से निकला ये बेबी है, सेकेंडरी वेवलेट एक बेबी है। दूसरा बी से निकला ये वाला, तो ये पैरेलल किसके पाएंगे, देखो ये CO के। तो सेकेंडरी वेवलेट्स ट्रैवलिंग पैरेलल टू CO are focused by this lens at point O on screen, ठीक है। जितने भी सेकेंडरी वेवलेट्स CO के पैरेलल ट्रैवल हुए वो इस लेंस ने फोकस कर दिए, बिकॉज ये कॉन्वेक्स लेंस है। तो इस लेंस ने फोकस कहाँ कर दिए, पॉइंट O पे, जो पॉइंट O स्क्रीन पे है, ठीक है। अब ये थोड़ी ध्यान से देखेंगे, जो सेकेंडरी वेवलेट्स हैं, ये जो वेव्स यहाँ से चली हैं, इन वेव्स ने बिल्कुल बराबर रास्ता ट्रैवल किया है O तक जाने में। यू कैन चेक इट, ये देखो इसने इतना, इसने ये, इसने ऐसे। इसका मतलब ये इन तीनों के बीच कोई भी पाथ डिफरेंस नहीं है। दो जो सेकेंडरी वेवलेट्स पॉइंट O पे आके पहुँचे हैं ना, उनके बीच पाथ डिफरेंस 0 है। मींस इन तीनों ने सेम पाथ ट्रैवल किया है O तक आने में। जब पाथ डिफरेंस ही 0 है इनके बीच, मतलब वो फेज में पहुँचे हैं। फेज में पहुँचे हैं तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ पॉइंट O पे। तो जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो आपको पता ही है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यदि होगा तो फिर मैक्सिमा बनेगा, ब्राइट बैंड बनेगा, और उसको बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। क्या बोलते हैं बोलो, सेंट्रल मैक्सिमा। तो सेंट्रल मैक्सिमा इज प्रोड्यूस्ड एट विच पॉइंट O, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे जो सेकेंडरी वेवलेट्स पहुँचे हैं वो इन फेज पहुँचे हैं, फेज में पहुँचे हैं। पाथ डिफरेंस उनके बीच कितना है, 0 है, पाथ डिफरेंस 0 है। सो सेकेंडरी मैक्सिमा इज प्रोड्यूस्ड एट पॉइंट O, ठीक है। सो यदि हम बात करें आगे कि आगे क्या है, तो आगे इसमें ये सीखने वाली बात है कि सेकेंडरी वेवलेट्स तो इन ऑल डायरेक्शन एमिट हो रहे हैं। सो इस पॉइंट A, इस पॉइंट C और B से जो सेकेंडरी वेवलेट्स एंगल थीटा पे डायफ्रैक्ट हुए, देखो ये तो ऐसे किए थे ना, ये दूसरे वाला कैसे किया, देखो कितने एंगल पे गया बोलो। तो इसमें डायफ्रैक्शन एंगल थीटा है, इसके लिए थीटा, इसके लिए थीटा। तो वो कौन से पॉइंट पे आपके इंटरफेरेंस हुई इस रीजन में, वो इंटरफेयर करे, तो पॉइंट कौन से पॉइंट्स पे आगे वो मिले हैं, पॉइंट P पे, जो पॉइंट स्क्रीन पे है। समझे बात मेरी। तो सेकेंडरी वेवलेट्स डायफ्रैक्टेड एट एन एंगल थीटा, हाँ, तो वो इस लेंस ने कहाँ फोकस कर दिया, आके पॉइंट P पे। अब पॉइंट P पे आपका मैक्सिमा भी बन सकता है, मतलब वहाँ ब्राइट बैंड भी बन सकता है और मिनिमा भी बन सकता है, ठीक है। क्या बोला, पॉइंट P पे अब आपका क्या हो सकता है, या तो मैक्सिमा बन सकता है या मिनिमा। यदि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई तो मैक्सिमा बनेगा, और डिस्ट्रक्टिव हुई तो मिनिमा बनेगा, ठीक है। सो पहले हम मिनिमा की बात करेंगे कि मान लो पॉइंट P पे मिनिमा बना, और इसमें ये रखना ध्यान कि इसमें मैक्सिमा और मिनिमा को सेकेंडरी मैक्सिमा और सेकेंडरी मिनिमा बोलते हैं। सेकेंडरी वर्ड लगाएंगे यहाँ, सेकेंडरी मैक्सिमा और सेकेंडरी मिनिमा। सो फिर बिल्कुल वैसे ही है, दो मिनिमा के बीच एक मैक्सिमा होगा ही होगा, दो मिनिमा के बीच एक मैक्सिमा होगा ही होगा, और दो मैक्सिमा के बीच एक मिनिमा होगा ही होगा, दो मिनिमा के बीच एक मैक्सिमा होगा ही होगा। अल्टरनेट होते हैं ना, अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस बनते हैं। तो यहाँ मैक्सिमा
और मिनिमा बोलेंगे हम, या ब्राइट बैंड बोल दो, डार्क बैंड बोल दो, लेकिन मैक्सिमम से पहले एक वर्ड लगाएंगे सेकेंडरी। सेकेंडरी वर्ड सेकेंडरी वेवलेट्स, सेकेंडरी वेवलेट्स इंटरफियर करें ना इस रीजन में, स्क्रीन और इसके बीच, तो वहाँ से तभी ये वर्ड सेकेंडरी आ गया। ठीक है, तो सेकेंडरी मैक्सिमा और सेकेंडरी मिनिमा हम बोलेंगे, और हम ये मानेंगे अभी कि पॉइंट पी जो है वहाँ पे कौन सा फ्रिंज बना है, डार्क फ्रिंज बना है, मतलब वहाँ पे कौन सी इंटरफेरेंस हुई है, बोलो वहाँ पे इंटरफेरेंस हुई है डिस्ट्रक्टिव, ये मान के चलेंगे। और मिनिमा बना वहाँ पे, लेट्स चेक कि मिनिमा कैसे बना। तो पहले हम मिनिमा के पीछे डिस्कस करेंगे, तो हम बोलेंगे कि यदि वहाँ मिनिमा बना तो उसको सबसे कम नंबर उसका क्या हो सकता है, पहला मिनिमा बना वहाँ पे, फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा। ठीक है, सो हम पोजीशन डिस्कस करने लगे, फर्स्ट पहला पॉइंट, फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा। ठीक है, सो फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा के लिए लेट मी शो नाउ व्हाट इज़ द पाथ डिफरेंस। ये जैसे हमने इंटरफेरेंस में भी करा था ये, कि पाथ डिफरेंस क्या है, जो वेवलेट्स यहाँ से छूटा ये देखो ये, और जो ए से छूटा यहाँ से, एक वेवलेट आपका ए से छूटा ये, और दूसरा यहाँ से छूटा ये, तो पाथ डिफरेंस क्या है यहाँ पे। पाथ डिफरेंस मैंने बताया, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, जैसे यहाँ परपेंडिकुलर ए एन है। ठीक है, और ये जो है आपकी स्लिट बिर्थ जो है यहाँ पे, ये स्लिट की जो बिर्थ है ये डी है, और स्क्रीन और स्लिट के बीच का डिस्टेंस कैपिटल डी है। ठीक है, सो पाथ डिफरेंस क्या है जो वेव्स पी पे पहुंची हैं, ये अगला क्वेश्चन। पाथ डिफरेंस मैंने बताया कि ऊपर वाली वेव ने रास्ता ये ट्रैवल किया, नीचे वाली जो बी से छूटी उसने रास्ता ये ट्रैवल किया। अब ज़्यादा रास्ता नीचे वाली ने किया, क्वेश्चन है कितना ज़्यादा किया, उसने बी एन ज़्यादा किया। परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए यहाँ से, ये ड्रॉप परपेंडिकुलर ए एन ये यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का रास्ता इतना ज़्यादा ट्रैवल किया, मीन्स ये है पाथ डिफरेंस बी एन। तो इस ट्राइंगल में जाइए। ठीक है, ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, थीटा। ठीक है, सो अब मुझे बताइए कि ये थीटा एंगल है, तो ये आपका बन गया बेस, और ये बन गया हाइपोटेन्यूज, और ये बन गया परपेंडिकुलर। तो इस ट्राइंगल ए बी एन में जो पाथ डिफरेंस है आपका, सो पाथ डिफरेंस जो है सेकेंडरी वेवलेट्स के बीच, पाथ डिफरेंस बिटवीन सेकेंडरी वेवलेट्स रीचिंग एट कौन सा पॉइंट, एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी इज कितना है बोलो, बी एन है, ये वाला बी एन ये। ठीक है, यदि बी एन है तो फिर वो होगा क्या, बी एन हो जाएगा डी साइन थीटा, स्लिट बिर्थ है यहाँ डी, ये डी, ये वाला डी ये है ना। ये कैसे हुआ, अब यहाँ देखेंगे कि हुआ कैसे। ये पहले भी किया था हमने, बिकॉज हम कौन सी ट्राइंगल में गए, राइट एंगल ट्राइंगल गए हम ए बी एन में, इसमें गए ए बी एन में। सो ए बी एन में गए हम, तो ए बी एन में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन हो जाएगा, मतलब बी एन अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है, हाइपोटेन्यूज ये है, ये ए बी कितना है आपका डी है, तो कौन सा थीटा हो जाएगा, साइन थीटा, ये आ गया। ठीक है, सो यहाँ से बी एन आ जाएगा डी साइन थीटा, तो वही लिखा, तो पाथ डिफरेंस आ गया ये। ठीक है जी, सो पाथ डिफरेंस डी एन साइन थीटा को पहले लिख देते हैं, तो डी एन साइन थीटा इज इक्वल टू आ गया बी एन, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। ठीक है, सो लेट जो पाथ डिफरेंस इन वेव्स के बीच है, जो यहाँ से छूटी है और यहाँ से छूटी, वो लैम्डा है, माना मैंने ये बी एन इक्वल टू लैम्डा। यदि पाथ डिफरेंस लैम्डा है तो फिर हम ये सपोज करेंगे यहाँ पे कि जो स्लिट है, सपोज दैट स्लिट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। मान लेते हैं 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, और 2 पार्ट्स हो गए, एक हो गया ए सी और दूसरा हो गया सी बी, ए सी एंड सी बी, समझने वाली बात है, ध्यान लगाएंगे। सो बोलने का मतलब कि जो वेव आपकी यहाँ से छूटी, यहाँ से, और जो वेव यहाँ से छूटी, उनके बीच जो पाथ डिफरेंस है वो लैम्डा है। ठीक है, तो आप ध्यान सुनेंगे, जो यहाँ से छूटी है और जो यहाँ से छूटी होगी उसके बीच कितना होगा, λ/2 हो जाएगा। ठीक है, और जो यहाँ से छूटी है और यहाँ से छूटी उसके बीच भी कितना हो जाएगा, λ/2 हो जाएगा। ठीक है, मतलब बोलने का हो गया कि जो पाथ डिफरेंस होगा बिटवीन वेव्स फ्रॉम द कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ 2 हाफ्स, 2 हाफ बन गए ना ये,
विल बी लैम्डा बाई टू। ठीक है, सो पाथ डिफरेंस बिटवीन सेकेंडरी वेवलेट्स कमिंग फ्रॉम कोरस्पॉन्डिंग हाफ्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ ईच हाफ। ठीक है, कितना होगा बोलो, लैम्डा बाई टू। जैसे मान लो, जैसे एक वेवलेट यहाँ से छूटा, दूसरा यहाँ छूटा, यहाँ से छूटा और यहाँ छूटा, तो लैम्डा है, वो तो लिख दिया मैंने ये। ठीक है, लेकिन जो वेवलेट आपका यहाँ से छूटा और यहाँ छूटा, उसके बीच लैम्डा बाई टू होगा। जो यहाँ से छूटा यहाँ छूटा, लैम्डा बाई टू होगा। एक और कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स का मतलब है, हाँ, द सेकेंडरी वेवलेट्स जो हैं, जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ ईच हाफ से छूटेंगे, उनके बीच जो है वो पार्ट डिफरेंस क्या होगा, उनके बीच जो पार्ट डिफरेंस होगा वो होगा लैम्डा बाई टू। इसका मतलब पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई टू कब होता है, जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। ठीक है, तो कौन सा इंटरफेरेंस होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। ठीक है, मैं बोल रहा था कि लैम्डा बाई टू मैंने कंडीशन बताई थी कि पार्ट डिफरेंस यदि x इज इक्वल टू, ये होता है ना डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए ये होता है, लाइन की वैल्यू वहाँ पे 0 1 2 3 है। ठीक है, सो 0 भरेंगे तो लैम्डा बाई टू ही आएगा ना ये। तो जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन है, जब डार्क फ्रिंज बनता है, मतलब जब बहुत डार्कनेस दिखती है, डार्कनेस वाला रीजन दिखता है। तो मैं बोल रहा था कि यदि एक वेव यहाँ छुट्टियाँ जो उनके बीच पार्ट डिफरेंस लैम्डा है, तो मैंने एज्यूम किया कि ये स्लिट डिवाइड कर दिया मैंने दो पार्ट्स में, ए सी और सी बी। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो वेव ऊपर वाले पार्ट से छूटेगी, जैसे ये है, ये यहाँ से छुट्टी मान लो, तो कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट नीचे भी होगा ना दूसरे हाफ में, वहाँ से भी छूटेगी, तो इसके और इसके बीच भी पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई टू होगा। यहाँ से छुट्टी तो कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट ऐसा जैसा नीचे भी होगा ना, तो यहाँ से भी छुट्टी होगी, बिकॉज ये जो आपके सेकेंडरी वेवलेट्स है तो ऑल डायरेक्शन में मिट हो रहे हैं। ठीक है, सो ये बोलने वाले इनके बीच में लैम्डा बाई टू ही होगा। मतलब ये हो गया कि पाथ डिफरेंस बिटवीन सेकेंडरी वेवलेट्स कमिंग फ्रॉम कोरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ऑफ ईच हाफ विल बी लैम्डा बाई टू। क्या बोला, पाथ डिफरेंस बिटवीन लाइट वेव्स कमिंग फ्रॉम कोरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ऑफ ईच हाफ विल बी लैम्डा बाई टू। मीन्स दीज सेकेंडरी वेवलेट्स जो इंटरफेयर करेंगे इस रीजन में, दे विल इंटरफेयर डेस्ट्रक्टिवली, मीन्स मिनिमम प्रोड्यूस होगा, और वो मिनिमम होगा फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा। समझे बात, और वो होगा आपका फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा। सो ये लिखा मैंने कि स्लिट को तो डिवाइड कर दिया हमने दो पार्ट्स में, लेकिन जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, एक हो गया आपका ये, दूसरा हो गया ये। सो ये इसके किसी पॉइंट से यदि सेकेंडरी वेवलेट निकला, तो यहाँ से तो निकला होगा वो कोरस्पॉन्डिंग सेम पॉइंट से, कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट से निकला होगा, इसका उनके बीच जो पार्ट डिफरेंस होगा वो लैम्डा बाई टू होगा। ठीक है, तो इसका मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होगा, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में डार्क बैंड बनता है, मीन उसको बोलेंगे फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा। ठीक है, सो ये था, तो स्लिट को हमने जूम किया कि 200 में डिवाइडेड है। अच्छा, दूसरा है कि यदि मैं, अब बड़े ध्यान से सुनेंगे, कि यदि मैं यहाँ से सेकंड की बात करूँ, तो हो गया फर्स्ट, सेकंड सेकेंडरी मिनिमा, सेकंड सेकेंडरी मिनिमा की बात करूँगा ना, तो सेकंड सेकेंडरी मिनिमा के लिए लेट, ये भी लेट ही किया था मैंने यहाँ पे, बी एन इज इक्वल टू कितना था बोलो, लैम्डा। सो लेट बी एन जो है अब हम 2 लैम्डा मान लेते हैं। ठीक है, सो अब आपका जो स्लिट है वो कितने पार्ट्स में मैं सपोज करूँगा डिवाइडेड है, 4 पार्ट्स में। ठीक है, 4 पार्ट्स में यदि डिवाइडेड रहते हैं, 2 की जगह कितने पार्ट्स हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। मतलब ये ऐसे हो जाएगा, जैसे ये आपका है, ये आपका स्लिट है यदि, तो यहाँ आपके 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दो, ये 1 2 3 4 पार्ट्स हो गए। जो वेव ये था और ये था बी, है ना, ये आगे बीच वाले पॉइंट्स। तो स्लिट इज अज्यूम टू बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। दिस स्लिट इज अज्यूम टू बी डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स, 4 पार्ट्स। तो जो वेव यहाँ से छूटी ना, और जो वेव यहाँ से छूटी, वेव मीन्स सेकेंडरी वेवलेट, उनके बीच तो पार्ट डिफरेंस मैंने सपोज किया 2 लैम्डा, लेकिन जो ईच हाफ की कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट से छूटेगी उनके बीच क्या होगा, जैसे एक छुट्टी है, देखो यहाँ से तो लैम्डा ही हो गया, लेकिन जो यहाँ से छूटी है और यहाँ से छूटी उसके बीच क्या होगा, लैम्डा बाई टू। जो यहाँ से छूटी उसके बीच क्या होगा, लैम्डा बाई टू। जो यहाँ से छुट्टी उसके बीच क्या होगा, बोलो, लैम्डा बाई टू। जो यहाँ से छुट्टी हुआ यहाँ से छुट्टी उसके बीच क्या होगा, पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई टू। मतलब हर हाफ के कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट से जो सेकेंडरी वेवलेट निकलेगा
निकलेंगे उनके बीच पावर डिफरेंस क्या होगा, λ/2 λ/2। और जब λ/2 पावर डिफरेंस होता है तो कौन सी इंटरफेरेंस होती है, डिस्ट्रक्टिव, मीन्स मिनिमा बनेगा वहाँ पे और उस मिनिमा को बोलेंगे सेकेंड सेकेंडरी मिनिमा। तो इसमें हम एज्यूम करेंगे कि स्लिट इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स, 4 पार्ट्स, ठीक है। सो पावर डिफरेंस बिटवीन सेकेंडरी वेवलेट्स coming from corresponding points of each half will be λ/2, means these secondary wavelets interfere destructively, means secondary minima is produced and that secondary minima is called second secondary minima. Similarly for मुझे बताओ कि दो बातें हो गई, सेकंड तक पहुंच गए, तो थर्ड सेकेंडरी के लिए क्या होगा, थर्ड सेकेंडरी मिनिमा, उसके लिए क्या होने वाला है, बोलो फटाफट। थर्ड सेकेंडरी मिनिमा के लिए आपने फिर यहाँ मान लेना कि पावर डिफरेंस जो वेव्स के बीच है वो 3 लैम्डा है, Bn = 3 लैम्डा एंड सो ऑन, ठीक है। तो nth के लिए कितना हो जाएगा फिर बोलो, फॉर nth सेकेंडरी मिनिमा, तो nth सेकेंडरी मिनिमा के लिए हो जाएगा, जनरलाइज कर दो, जनरलाइज कर देना है, ठीक है, n लैम्डा हो जाएगा, ठीक है। सो nth सेकेंडरी मिनिमा के लिए हम बात करेंगे कि जो Bn की वैल्यू हम पुट कर रहे थे तो वो हम कितनी पुट करेंगे, यहाँ पे n लैम्डा पुट कर देंगे। तो इसके लिए लेट n Bn = n लैम्डा, ये करेंगे पुट, पावर डिफरेंस जो n लैम्डा होगा, ठीक है, n 1 2 3 या n, ठीक है। सो यहाँ पुट कर दो ऊपर यहाँ, सो देयरफॉर फ्रॉम 1 क्या आ जाएगा बोलो, d sin थीटा = Bn, d sin थीटा, थीटा इज वेरी स्मॉल, वी अज्यूम दैट थीटा इज वेरी स्मॉल, तो वन के d थीटा बचा यहाँ, d थीटा = n लैम्डा, ठीक है, और थीटा निकाल सकते हैं यहाँ पे, सो थीटा = n लैम्डा अपॉन d, ये आई इक्वेशन नंबर 2, बोलेंगे 2, समझे बात मेरी। सो ये रखेंगे ध्यान, मिनिमम वाला मैंने कंसेप्ट क्लियर कर दिया। इसको बोलते हैं, इसको पढ़ते हैं एंगुलर पोजीशन ऑफ nth मिनिमा, क्या बोलते हैं थीटा n को, एंगुलर पोजीशन ऑफ nth मिनिमा, और वो वैल्यू जो है वो आ गई n लैम्डा अपॉन d, ठीक है। सो यदि हम आगे चलें तो हम बात करेंगे कि आगे क्या है। सो ये आ गई आपकी थीटा = n लैम्डा अपॉन d, ठीक है। सो यदि मैं फिर रिवाइज कर दूं तो फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा के लिए आपने बोलना कि Bn को कितना पुट करेंगे, लैम्डा पुट करेंगे, सेकंड के लिए Bn 2 लैम्डा, तो n के लिए n लैम्डा, ठीक है, n लैम्डा अपॉन d आ गया मतलब। सो ये था आपका कि जो nth जो आपका nth मिनिमा था उसकी एंगुलर पोजीशन क्या होती है, ठीक है। तो nth मिनिमा की एंगुलर पोजीशन निकालने के लिए सारा हमने झमेला किया, ये सारा काम किया, ठीक है। सो बोलने का मतलब ये हो गया कि अब हम यदि मिनिमा की पोजीशन डिस्कस कर चुके हैं तो आगे हम क्या करेंगे, तो आगे हम ये करेंगे, देखो सो आगे हम ये करने जा रहे हैं कि दो मिनिमा के बीच, तो बराबर द एंगुलर पोजीशन ऑफ nth मिनिमा थीटा n = सिंगल स्लिट है ये, ठीक है, हाँ, दिस इज दी पोजीशन, एंगुलर पोजीशन ऑफ nth मिनिमा n लैम्डा अपॉन t, और वहाँ पे जो n की वैल्यूज़ हैं वो हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन। जब n पुट करेंगे तो आपका फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा हो जाएगा, मतलब फर्स्ट डार्क फ्रिंज हो जाएगा, 2 भरेंगे तो सेकंड डार्क हो जाएगा, सेकंड डार्क एंगुलर पोजीशन, 3 भरेंगे तो थर्ड डार्क एंगुलर पोजीशन, 4th भरेंगे तो फोर्थ डार्क एंगुलर पोजीशन, समझे बात मेरी। सो किन्हीं दो मिनिमा के बीच, किन्हीं दो सेकेंडरी मिनिमा के बीच हमेशा एक मैक्सिमा होगा, सेकेंडरी मैक्सिमा, वो उसकी बिर्थ आ जाएगी, तो बिर्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा, सो इट इज़ दी क्या डेफिनेशन होगी बिर्थ की, बिर्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा होगी, क्योंकि दो मिनिमा के बीच हमेशा एक मैक्सिमा होगा। सो इट इज़ दी एंगुलर सेपरेशन बिटवीन
2 consecutive secondary minima, ठीक है। इट इज़ द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन 2 consecutive secondary minima, मीन्स जो विड्थ आ जाएगी वो अगले से पिछला घटा दो, थीटा एन से पीछे वाला घटा दो, थीटा एन माइनस 1, तो कितना आ जाएगा बोलो ये, थीटा एन की वैल्यू आएगी एन, लैम्डा यहाँ से पुट करो ऊपर से अपॉन डी, इसको 2 बोला था हमने, जो चल रही थी हमारी दिस वाज 2, सो माइनस एन माइनस 1 लैम्डा अपॉन डी। सो ये कितनी आ गई विड्थ बोलो, सो ये आ गई एन लैम्डा अपॉन डी वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस, और ये लैम्डा अपॉन डी आ जाएगी। सो दिस इज द एंगुलर विड्थ ऑफ, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। सो दिस इज द विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा एंड दिस इज एंगुलर विड्थ। सो ये था, मिनिमा की बात खत्म होके विड्थ से मैक्सिमा का आ गया। अब मैक्सिमा की बात करेंगे कि पॉइंट पी पे अब मैक्सिमा बना, पॉइंट पी पे यदि मैक्सिमा बना तो हम मानेंगे कि सबसे छोटा नंबर मैक्सिमा का क्या हो सकता है, सबसे छोटा नंबर मैक्सिमा का हो सकता है फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, पहला ही हो सकता है ना सबसे छोटा नंबर। तो फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा यदि वहाँ पे बना तो मैं मानूंगा कि जो पाथ डिफरेंस है वेव्स के बीच वो है 3 लैम्डा अपॉन 2, ये माना मैंने अब, ठीक है। तो फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए पाथ डिफरेंस 3 लैम्डा अपॉन 2 है, समझने वाली बात है, ध्यान लगाएं, ठीक है। सो यदि ये 3 लैम्डा बाई 2 है तो फिर मैं अज्यूम करूँगा कि स्लिट इज अज्यूम टू बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, कितने पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में। मैं ऐसे रफ सा डायग्राम यहाँ पे ले लेता हूँ, तो ये आपका 3 पार्ट्स में जब मैं अज्यूम करूँगा कि स्लिट डिवाइड हो गया, तो ये देखो ये आपका स्लिट है, ऐसे था ए बी, ये जो दिख रहा है आपको ये, ठीक है, ये जो है ये इसी को बोल रहा हूँ, 3 हिस्सों में डिवाइड करो इसको। सो इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो ये देखो ये पहला टुकड़ा आ गया, ये दूसरा आ गया और ये तीसरा आ गया, ठीक है। चलो सी बोल दो, इसको डी बोल दो, तो ये स्क्रीन है आपकी यहाँ पे, ठीक है। अब बड़े ध्यान से सुनेंगे, फिर पाथ डिफरेंस जो वेव्स के बीच है वो है, तो वो तो है जो यहाँ से निकली है और यहाँ से निकली है, उनके बीच है 3 लैम्डा अपॉन 2। तो मुझे ये बताओ कि कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड, थर्ड। तो जो वेव आपकी यहाँ से निकली और कोरस्पॉन्डिंग यहाँ से निकली, उनके बीच कितना होगा, लैम्डा बाई 2। यहाँ से निकली और यहाँ से निकली, उनके बीच भी कितना होगा, पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2। यहाँ से निकली और यहाँ से निकली, उनके बीच भी कितना होगा, लैम्डा बाई 2। ऐसा होना है नहीं, ध्यान लगाएंगे आप। सो यदि मैं पहले 2 पार्ट्स की बात करूँ तो जो कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स हैं ईच हाफ में, जैसे ये पॉइंट है इसके कोरस्पॉन्डिंग ये है, यहाँ है तो यहाँ भी तो है भाई, ये थोड़ा नीचे है तो उसी की तरह नीचे यहाँ भी तो है पॉइंट, मतलब कोई वेव यहाँ से छूटी तो यहाँ से भी छुट्टी होगी, तो उनके बीच लैम्डा बाई 2 ही होगा। फिर कोई वेव यहाँ, कोई सेकेंडरी वेवलेट यहाँ से छूटा और यहाँ से भी छूटा होगा, तो उनके बीच भी लैम्डा बाई 2 ही होगा। मीन इन दो हाफ्स दिख रहे हैं आपको, ये यहाँ से जो वेव्स कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट से आपस में इंटरफेयर करेंगी वो डिस्ट्रक्टिवली करेंगी, क्योंकि उनके बीच पाथ डिफरेंस हमेशा कितना रहेगा, लैम्डा बाई 2, समझे। तो फिर लैम्डा बाई 2 ही रहा, तो लैम्डा बाई 2 के लिए आपको पता डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी तो मिनिमा आ जाएगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आ गई लेकिन मिनिमा आ गया, मतलब लेकिन बड़े ध्यान सुनेंगे, लेकिन जो तीसरा पार्ट है 1/3 पार्ट ऑफ लाइट, तीसरे हिस्से से जो लाइट है वो डायरेक्टली स्क्रीन पे पड़ेगी, बट लाइट फ्रॉम थर्ड पार्ट विल फॉल डायरेक्टली ऑन द स्क्रीन। और यहाँ इन दोनों की वजह से मिनिमा आ रहा था, मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आ रही थी, और यहाँ से डायरेक्ट लाइट आ गई तो उसकी वजह से क्या आ गया, इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, तो मैक्सिमम। इन दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट है, वेव जैसे इंटरफेयर करेंगी कि मैक्सिमम मिनिमा, मतलब वेव जैसे इंटरफेयर करेंगी कि इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट की वजह से आपको फेंट मैक्सिमा दिखेगा वहाँ। उस फेंट मैक्सिमा को बोलते हैं फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। क्या बोलते हैं उसको, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। तो ये चीज़ें थोड़ी यहाँ पे टिपिकल है, थोड़ा ध्यान लगाएं, टिपिकल तो कुछ नहीं है। 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, पहले 2 पार्ट्स के कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट से जो सेकेंडरी वेवलेट्स निकले वो आपस में इंटरफेयर करे डिस्ट्रक्टिवली, बिकॉज उनके बीच पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 2 था। लेकिन तीसरे पार्ट की लाइट डायरेक्टली स्क्रीन पे पड़ी, इसका मतलब डायरेक्ट लाइट पड़ गई तो क्या आ गई, इंटेंसिटी मैक्सिमम है, तो ये ज़्यादा मिनिमा यहाँ है, तो मैक्सिमा प्लस मिनिमा ओवरऑल फेंट मैक्सिमा मिलेगा, मतलब कंप्लीट ब्राइटनेस नहीं होगी, फेंट होगा, थोड़ा धुंधला होगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फेंट मैक्सिमम, वो क्या बोलते हैं भाई,
फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। तो सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए क्या कंडीशन होगी बोलो? फॉर सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा, हाँ, तो हम मानेंगे कि जो पाथ डिफरेंस है बी एन वो 5 लैम्डा अपॉन 2 है, समझे? यदि 5 लैम्डा अपॉन 2 है तो स्लिट इज अज्यूम टू बी डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स, ठीक है। यहाँ 3 पार्ट्स में था, अब 5 पार्ट्स में, 4 पार्ट्स की जो लाइट है, 4 पार्ट्स से जो कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट से सेकेंडरी वेवर्स निकलेंगे वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करेंगे, मीन वो मिनिमा प्रोड्यूस करेंगे, और 5वें पार्ट की लाइट डायरेक्टली पड़ेगी स्क्रीन पे और वो मैक्सिमा आ जाएगा, और मैक्सिमा और मिनिमा मिलके आपको फेंट मैक्सिमा बनाएंगे, उसको बोलते हैं सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा। तो nth के लिए करो, nth सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए क्या कंडीशन होगी बोलो? तो nth सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए जो बी एन है बेसिकली वो हो जाएगा 2n+1 λ/2, और यहाँ n की जो वैल्यूज़ हैं वो हैं 1 2 3 एंड सो ऑन। अब देखो n यहाँ 1 पुट करके देखो ज़रा, ये आना चाहिए फर्स्ट है नहीं, 1 पुट करो ज़रा, हाँ 1 पुट करेंगे तो कितना आएगा? हाँ आ जाएगा 2 × 1 1 2 + 1 3 λ/2 आ गया। 2 पुट करो, 2 2 = 4 + 1 5 1 एंड सो ऑन। सो ये थी सीखा आपने यहाँ से कि जो nth सेकेंडरी मैक्सिमा की कंडीशन है वो ये होगी, ठीक है, ये होगी कंडीशन। ठीक है, सो यदि मैं इसकी अब एंगुलर विड्थ निकालूंगा तो फिर दो मैक्सिमम के बीच हमेशा मिनिमा होगा, तो वो उसकी एंगुलर विड्थ आ जाएगी, अगले से पिछला घटा दो ये वाला डिस्टेंस, ये वाला, ठीक है। सो यदि मैं आगे बढ़ूँ तो हम बात करेंगे, तो इसमें एक चीज़ ये रखें ध्यान की, जो आपको मैक्सिमा दिख रहे हैं फेंट मैक्सिमा है, ठीक है। डायफ्रैक्शन पैटर्न में आपको कंप्लीट ब्राइटनेस नहीं दिखती, बिकॉज मिनिमा का भी हिस्सा रहता है ना थोड़ा, ठीक है। तो इसमें क्या बताया मैंने कि दो पार्ट्स के कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट से सेकेंडरी वेवलेट्स इंटरफेयर करेंगे डिस्ट्रक्टिवली, बिकॉज उनके बीच पाथ डिफरेंस λ/2 होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को मिनिमा बनाएंगे। लेकिन 1/3 ऑफ लाइट फ्रॉम दिस पार्ट विल फॉल डायरेक्टली ऑन स्क्रीन, मीन ब्राइटनेस होगी, मीन्स मैक्सिमा प्रोड्यूस करेगी वो, मैक्सिमा प्लस मिनिमा मीन्स फेंट मैक्सिमा। तो वैसे यहाँ बनेगा, वैसे यहाँ फेंट बनेगा, वैसे यहाँ बनेगा। सो बी एन इक्वल टू ये आ गया आपका, ठीक है। सो अब यदि मैं एंगुलर, और बी एन इक्वेशन 1 क्या थी बोलना जरा, इक्वेशन 1 थी बी एन = यहाँ से बी एन क्या था, यहाँ से डी साइन थीटा, यही था ना, मतलब डी साइन थीटा वाज इक्वल टू बी एन। अब बी एन की वैल्यू ये वाली पुट कर दो यहाँ, सो कितना आ जाएगा बोलो? डी साइन थीटा = बी एन 2n+1 λ/2। सो ये आ जाएगा। देखो मैं बोल रहा था कि बी एन जो था बेसिकली डी साइन थीटा था, सो जो बी एन है आपका उसको आप यहाँ लिख दो, मतलब डी साइन थीटा वाज इक्वल टू व्हाट, बी एन। तो यदि वो बी एन के इक्वल था तो फिर बी एन की वैल्यू, हाँ वो आ गई आपकी, दिस इज फ्रॉम इक्वेशन 1। सो थीटा इज वेरी स्मॉल, सो यू कैन राइट इट लाइक दैट 2n+1 क्या आया था अभी, λ/2, और n की वैल्यूज़ कहाँ से चली थी, 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ भी लिखना थीटा इज वेरी स्मॉल, देखो साइन थीटा को हमने थीटा लिख दिया। तो यहाँ से आप एंगुलर विड्थ, सॉरी एंगुलर पोजीशन निकाल सकते हैं nth, इसको डैश बोल देते हैं, थीटा एन डैश बोल देते हैं, ये ऐसे। तो कितनी आ जाएगी 2n+1 λ/d, नीचे चला जाएगा ये। तो यहाँ पे n की वैल्यूज़ क्या है बोलो, 1 2 3 एंड सो। So what is this? This is basically angular position of nth secondary maximum, ये आ गया, ठीक है। तो ये बिल्कुल नहीं भूलनी है। और फिर दो सेकेंडरी मैक्सिमा के बीच मिनिमा हो तो उसकी विड्थ आ जाएगी, तो एंगुलर विड्थ बोलेंगे यहाँ पे, एंगुलर विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा,
तो मैक्सिमा कुछ मिनिमा होगा, सॉरी मिनिमा। पोजीशन जब मैक्सिमा की डिस्कस करते हैं ना तो विड्थ किसकी आती है, मिनिमा की, ठीक है। तो मिनिमा की विड्थ आ जाएगी, अब जैसे पिछला कटा दो, सो वो हो जाएगी थीटा एंड डैश में से पीछे वाला कटा दो n-1। सो यदि आप पुट करें यहाँ पे तो आ जाएगा 2n+1 λ/2d माइनस 2n-1 + 1 λ/2d। So if you solve it, you will get what you will get. You will get angular width वही आएगी जो बार बार आ रही थी, what was that, λ/d, ठीक है। सो दिस इज इक्वेशन नंबर, इसको आप नंबर कुछ दे दो 1 2, 1 तो bn वाला था ना, 2 ये था, और विड्थ वाला तीसरा है, इसको चौथा नंबर चल जाएगा, और इसको बोल दो 5वां। सो ये तो आपकी इक्वेशन जो थी पीछे वाली वो थी, जिसमें हमने विड्थ निकाली थी, वो इससे पिछले वाली थी। सो फ्रॉम 3 and 5 हमने ये प्रूव कर दिया, इट इज़ क्लियर दैट कि जो एंगुलर विड्थ है सेकेंडरी मिनिमा की, वो एंगुलर विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा होती है, ठीक है। सो एंगुलर विड्थ जो होती है वो दोनों की बराबर होती है, एंगुलर विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा इज इक्वल टू एंगुलर विड्थ ऑफ सेकेंडरी मिनिमा। ये आ गया, ये किया हमने प्रूव, ठीक है। वो कितनी आई, λ/d, और सेकेंडरी मिनिमा की λ/d आई, तो सेकेंडरी मैक्सिमा की भी λ/2 ही थी, λ/d ही थी, d है ये, ठीक है। तो ये रखें ध्यान। सो ये आ जाएगी एंगुलर विड्थ, और आप सेंटर पे जो मैक्सिमा बना है उसकी निकालेंगे। सो जो सेंटर पे मैक्सिमा बना है उसकी निकालेंगे अब एंगुलर विड्थ। सो यहाँ से फिर हम वहीं चलेंगे, ये। सो एंगुलर विड्थ ऑफ सेंटर पे क्या बना है बोलो, सेंट्रल मैक्सिमा, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। तो एंगुलर तो सेंट्रल मैक्सिमा जो है, यदि मैं थोड़ी सी डायग्राम बनाने की कोशिश करूँ तो वो बताइए कि ये जो था आपका, ये था आपका स्लिट, ये आपका स्लिट था ऐसे, ठीक है। और फिर ये जो था आपका यहाँ पे, ये आपकी स्क्रीन थी, ठीक है। ये लाइट रुकने के लिए रास्ता था। सो यदि मैं यहाँ पे ऐसे बना दूँ तो इंटेंसिटी, एक बात ध्यान रखें, जो सेंटर वाला फ्रिंज है वो बिल्कुल ब्राइट दिखता है, बिल्कुल ब्राइट, और वो डबल विड्थ का होता है, जो अभी प्रूव करने जा रहे हैं हम। एंगुलर विड्थ उसकी डबल होती है, सेकेंडरी मिनिमा से भी, सेकेंडरी मैक्सिमा से भी, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान लगाएंगे इधर, ये है वो सेंट्रल मैक्सिमा जो यहाँ लिखा जा रहा है, ठीक है। सो सेंट्रल मैक्सिमा है यदि, तो आगे डार्क होगा, फिर आपका ऐसे आ जाएगा मैक्सिमा, फिर आगे डार्क चलेगा, फिर आपका ऐसे आगे कम होती जाएगी इनकी इंटेंसिटी, ठीक है। सो इधर कोई इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, आई, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, समझे। सो वैसे इधर को फिर डार्क दिखेगा, फिर ऐसे इतना सा आ गया, ये ब्राइट, फिर डार्क, और फिर ब्राइट, और ऐसे छोटे होते जाएंगे आगे को। तो अब आप बड़े ध्यान से देखें, क्योंकि ये सेंट्रल मैक्सिमा है, ये वाला, व्हाट इज दिस, सेंट्रल मैक्सिमा, स्क्रीन पे जो दिख रहा है, दिस इज स्क्रीन। अब ध्यान लगाएंगे कि यदि मेरे को यहाँ पे, मतलब यहाँ पे फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा है, हाँ मतलब डार्क फ्रिंज है यहाँ पे, पहला डार्क है ये, फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा है यहाँ पे, पहला डार्क है ये, बोलने का मतलब ये हो गया, ये है पहला डार्क यहाँ, फिर ये ब्राइट आ गया पहला, ये पहला ब्राइट आ गया, फिर ये इस रीजन में आपको दूसरा डार्क मिलेगा D2,
ये दूसरा ब्राइट आ गया, ऐसे आगे वैसे अल्टरनेट इधर होते हैं। ये पहला डार्क आ गया D1, ये पहला ब्राइट आ गया B1 ये वाला, फिर ये दूसरा डार्क आ जाएगा D2। डार्क बोल रहा हूँ तो आप सेकेंडरी मिनिमा समझें, और ब्राइट बोल रहा हूँ तो सेकेंडरी मैक्सिमा, ठीक है। फिर दूसरा ब्राइट आ जाएगा एंड सो ऑन। ये जो है बेसिकली B1 है। अब मैं बोल रहा हूँ कि जो डार्क फ्रिंज है ये है पहला, मतलब इस सेंट्रल मैक्सिमा के इस ओर ऊपर की तरफ, और इधर नीचे की ओर ये है। तो फिर एंगुलर विड्थ यहाँ से ये होगी इसकी एंगुलर विड्थ ये, ठीक है। सो बोलने का मतलब ये हो गया कि ये अब एंगुलर विड्थ के लिए जो मैंने बताया था एंगुलर पोजीशन थी, एंगुलर पोजीशन क्या थी, एंगुलर पोजीशन थी आपकी nth मिनिमा की, nth सेकेंडरी मिनिमा की। उसका फॉर्मूला इक्वेशन 2 में आपको बताया गया था, थीटा n इज इक्वल टू n लैम्डा अपॉन डी ये था। तो n की वैल्यूज थी 1 2 3 ये थी ना। सो पहले डार्क के लिए n को 1 पुट कर दो, तो 1 पुट करूँगा तो एंगुलर पोजीशन पहले डार्क की आ गई लैम्डा अपॉन डी, ये है वो θ1 बेसिकली, ये θ1 ये जो है यहाँ लिखा। तो यहाँ भी नीचे की तरफ भी तो है ना, तो अल्टरनेट दूसरी तरफ भी होती है ना स्क्रीन के, तो भी θ1 हो गया, ठीक है। तो एंगुलर विड्थ होगी 2θ1। सो एंगुलर विड्थ होगी सेंट्रल मैक्सिमा की, वो होगी दिख रहा है फिगर में, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा कितनी हो जाएगी बोलो, इज इक्वल टू 2θ1, θ1 प्लस θ1 2θ1। सो θ1 की वैल्यू पुट कर दो, सो आ जाएगा 2 लैम्डा अपॉन डी, समझे। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 6। तो आपको 6 इक्वेशन से लग रहा है, 3 और 5, 3 5 और 6 से लग रहा है आपको, 3 5 और 6 से आपको क्या लग रहा है बोलो, फ्रॉम इक्वेशन 3 5 एंड 6 यू विल गेट कि जो विड्थ होती है सेंट्रल मैक्सिमा की वो डबल होती है किससे, सेकेंडरी, क्योंकि इसमें विड्थ निकाली थी हमने किसकी, सेकेंडरी मैक्सिमा की, और इसमें निकाली थी सेकेंडरी मिनिमा की। वो दोनों बराबर आई थी, बोलो कितनी आई थी, लैम्डा अपॉन डी, लैम्डा अपॉन डी। लेकिन जो इक्वेशन 6 में है जो सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ निकाली वो तो डबल आ गई। तो ये है कि जो एंगुलर विड्थ होती है सेंट्रल मैक्सिमा की वो डबल होती है किसका, एंगुलर विड्थ ऑफ सेकेंडरी मिनिमा और एंगुलर विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा, समझे बात मेरी। इंटरफेरेंस पैटर्न में क्या था, सारे फ्रिंजेस इक्वल विड्थ के थे, चाहे डार्क है चाहे ब्राइट है चाहे सेंट्रल ब्राइट है। लेकिन यहाँ नहीं ऐसा, यहाँ जो डार्क और ब्राइट हैं सेंट्रल को छोड़ के वो तो बराबर विड्थ के हैं, और ये उनकी एंगुलर विड्थ की बात कर रहा हूँ मैं, लीनियर विड्थ की बात नहीं कर रहा हूँ। ये लैम्डा अपॉन डी है वो, ठीक है। और जो सेंट्रल है उसकी विड्थ डबल होती है, तो इसकी विड्थ डबल होती है, समझे बात मेरी। और ये स्क्रीन है आपको दिख रही है यहाँ पे, और ये स्लिट्स है, तो स्क्रीन और स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस क्या थी, डी थी, ठीक है। पिछले इंटरफेरेंस में हमने निकाली वो लीनियर विड्थ है जिसको हमने बीटा बोला था, बीटा। सो बीटा वाज क्या था, बीटा था लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी, ऐसे था, ठीक है। सो बोलने का मतलब ये जो लैम्डा अपॉन डी होता है ना, चाहे आपका यंग्स एक्सपेरिमेंट है चाहे आपकी फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन, लैम्डा अपॉन डी जो होती है बेसिकली वो एंगुलर विड्थ होती है, और यदि आपने उसको डी से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो लीनियर विड्थ बन गई। तो इस केस में इस सारे आर्टिकल में फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन में भी आप लीनियर विड्थ निकाल सकते हो, लीनियर विड्थ आप निकाल सकते हो इसमें भी, सिर्फ आपने डी से मल्टीप्लाई कर देना है बस। तो जैसे मैं यहाँ डी से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये देखो ये लैम्डा डी अपॉन डी आ जाएगा, लैम्डा डी अपॉन डी आ जाएगा, वही आ जाएगी, दोनों बराबर विड्थ के हैं, और ये इसकी डबल आ जाएगी। अब ऐसा हुआ क्यों, बिकॉज आपको ये चीज़ पता है, यहाँ पे ध्यान लगाएंगे थोड़ा सा, कि ये विड्थ, ये बेसिकली लीनियर विड्थ यहाँ से लेके यहाँ तक फैला हुआ है बीच वाला। सो इस स्ट्रेट लाइन को यदि आप थोड़ा सा आर्क मान लें ऐसे ऐसे, तो उस आर्क का ये जो आर्क आपको दिख रही है अब यहाँ पे, इसकी रेडियस होगी डी, और यहाँ एंगल कितना टर्न हुआ है, θ1। सो आपको पता है ये एंगल जो होता है बेसिकली, या आर्क जो होती है वो होती है एंगल मल्टीप्लाइड बाई रेडियस। अब एंगल यहाँ θ1 है ये, और रेडियस मैंने बताया डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट बन जाएगा, ठीक है, और वो रेडियस बन जाएगा डी, समझे बात मेरी। सो ये जो आर्क है बेसिकली ये बन जाएगी लीनियर विड्थ, जिसको बीटा बोल देते हैं। तो बीटा हो गया θ1 इंटू डी। अब θ1 जो है बेसिकली
वो लैम्डा अपॉन डी है, तो बन गया डी लैम्डा। हाँ, एंगल यदि जैसे यहाँ लेना है, टोटल एंगल लेना था, यहाँ 2θ1 है तो 2 लिख दो। सो 2 लैम्डा अपॉन कितना है ये डी, और ऊपर क्या है कैपिटल डी, तो ये बन गया, मतलब बीटा बन गया 2 लैम्डा डी अपॉन ये। सो ये लीनियर विड्थ है आपकी सेंट्रल मैक्सिमम की। मतलब सिंपल याद रखो कि लीनियर विड्थ निकालनी है तो आपने कैपिटल डी से मल्टीप्लाई कर देना है बस एंगुलर विड्थ को। जैसे यंग्स एक्सपेरिमेंट में हमने तीनों फ्रिंजेस डार्क, ब्राइट और सेंट्रल ब्राइट की जो विड्थ निकाली थी बीटा, वो थी लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी, तो ये थी लीनियर विड्थ। यदि मैं यहाँ एंगुलर विड्थ पूछ लूँ तो डी को गायब कर दो यहाँ से, तो एंगुलर विड्थ क्या हो जाएगी लैम्डा अपॉन डी। ये बोलने का मतलब एंगुलर विड्थ, लीनियर विड्थ के लिए डी यहाँ लगा देना है कैपिटल, और एंगुलर विड्थ के लिए डी यहाँ से हटा देना है, इतना याद रखें। समझे बात मेरी? सो ये कैसे आया वो मैंने यहाँ से आपको बता दिया था। सो ये था आपका एक्सपेरिमेंट। सो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आपने सीखा क्या है यहाँ से। आपने सीख लिया कि जो आपकी होती है, क्या बोलते हैं उसको, डायफ्रैक्शन। सो डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट में आपने एक बड़ी अच्छी बात सीख ली कि आपके जो फ्रिंजेस बनते हैं, ठीक है, वो मतलब डायफ्रैक्शन पैटर्न उतना अच्छा नहीं होता जितना आपका इंटरफेरेंस पैटर्न होता है। सो फ्रिंजेस जो होते हैं वो पहली बात वो सारे बराबर विड्थ के नहीं होते हैं। हालांकि विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा जो है वो विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा जो होती है वो दैट इज इक्वल टू विड्थ ऑफ सेकेंडरी मिनिमा। एंगुलर विड्थ की बात करेंगे तो लैम्डा अपॉन क्या बताया डी ए, और यदि बात करेंगे लीनियर विड्थ की तो क्या बताया लैम्डा डी अपॉन डी आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा बताया मैंने कि जो ब्राइट फ्रिंज दिखता है वो मैक्सिमा होगा ना, सेकेंडरी मैक्सिमा, तो उसमें तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी होती है, उसमें थोड़ा मिनिमा भी होता है। तो जितने ब्राइट फ्रिंजेस होते हैं वो सारे इक्वल ब्राइटनेस के नहीं होते, ठीक है। और एक और मेन जो पॉइंट है वो है कि जो विड्थ होती है आपकी सेंट्रल मैक्सिमा की, जो सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ है, चाहे वो एंगुलर विड्थ है चाहे लीनियर विड्थ है, वो डबल होती है किसका, 2 लैम्डा अपॉन डी होती है यदि वो कौन सी विड्थ है, एंगुलर विड्थ है। और यदि वो आपकी कौन सी विड्थ है, लीनियर विड्थ है, तो 2 लैम्डा डी अपॉन डी होती है। मतलब जो सेंट्रल फ्रिंज होता है, मैक्सिमा होता है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज होता है या सेंट्रल मैक्सिमा होता है, वो डबल विड्थ का होता है। और डायफ्रैक्शन में जो फ्रिंजेस हैं वो ज़्यादा नहीं दिखते हैं आपको, इंटरफेरेंस में बहुत सारे फ्रिंजेस दिखते हैं, ठीक है। सो डिफ्रेंशिएट करना हो डायफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस में, तो इंटरफेरेंस में बेसिकली जो लाइट वेव्स इंटरफेयर करती हैं, सुपर इम्पोज करती हैं, उसमें क्या होती हैं, वो लाइट वेव्स कहाँ से आती हैं। हाँ, इंटरफेरेंस इज सिंपली ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ व्हाट, सुपरपोजिशन ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स, लेकिन आएंगे फ्रॉम 2 कोहेरेंट सोर्सेज, और 2 कोहेरेंट सोर्सेज हैं यदि, तो वहाँ से कितने वेवफ्रंट निकले, 2 स्फेरिकल वेवफ्रंट निकले। इन कोहेरेंट सोर्सेज ने क्या मीट किए, 2 स्फेरिकल वेवफ्रंट्स। तो इंटरफेरेंस में जो लाइट वेव्स इंटरफेयर करेंगी वो कहाँ से आएंगी, 2 स्फेरिकल वेवफ्रंट से आएंगी, जो किसने एमिट करे हैं, 2 कोहेरेंट सोर्सेज हैं। लेकिन डायफ्रैक्शन में एक ही वेवफ्रंट से आएंगी, एक ही वेवफ्रंट से लाइट वेव्स आएंगी, सुपरपोजिशन होगी सेकेंडरी वेवलेट्स की, जो कहाँ से निकले, एक ही स्फेरिकल वेवफ्रंट से निकले। मतलब डायफ्रैक्शन इज अगेन सुपरपोजिशन ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स कमिंग फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेम वेवफ्रंट। ये मेन चीज़, एक ही वेवफ्रंट के डिफरेंट पार्ट से सेकेंडरी वेवलेट्स आएंगे, और इसमें 2 स्फेरिकल वेवफ्रंट से लाइट वेव्स आएंगी और या सेकेंडरी वेवलेट्स आएंगे, और उनका सुपरपोजिशन होगा, और फिर वो इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस करेंगे। सो ये रखें ध्यान, ठीक है। सो यदि मैं आगे बात करूं कि आगे हमारे पास क्या है, तो लेट्स चेक कि
सो यदि मेरे को यहाँ पे, मैं आज थोड़ी सी और एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे, वो ध्यान से सुनेंगे, और वो है कि यदि मुझे यहाँ से इसी एक्सपेरिमेंट में मान लो, ये तो मैंने एंगुलर विड्थ निकाली ना सब, एंगुलर विड्थ निकाली, फिर मैंने आपको ये बता भी दिया कि एंगुलर विड्थ से आप लीनियर विड्थ में कैसे जाते हैं, जिसका सिंबल बीटा होता है। ठीक है, तो आपने कुछ नहीं करना है, बड़े कैपिटल डी से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे लैम्डा अपॉन डी आती है ना सेकेंडरी मैक्सिमा या मिनिमा की, वो होती है एंगुलर विड्थ। किसी ने पूछ लिया मुझे ये बताओ कि लीनियर विड्थ क्या होगी भाई उस फ्रिंज की, तो आपने बोलना भाई ऐसा है, जो डी आपको दिख रहा है ये देखो, इससे मल्टीप्लाई कर दे तो लीनियर विड्थ आ जाएगी। ठीक है, सो बोलने का मतलब जो आपके थे सेकेंडरी मतलब विड्थ जो आई थी आपकी, वो आई थी कितनी आनी है बोलो, सेकेंडरी लीनियर विड्थ की बात लगा मैं करने की। इस एक्सपेरिमेंट से, इस सारे डायग्राम यहाँ से आप एंगुलर विड्थ के बजाय लीनियर विड्थ भी आप निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। सो पहले हमने बोला कि जो सेकेंडरी मैक्सिमा होता है उसकी जो विड्थ होती है वो होती है एंगुलर विड्थ होती है लैम्डा अपॉन डी, और यदि मैंने कैपिटल डी से मल्टीप्लाई कर दिया, कैपिटल डी ये है स्क्रीन और स्लिट के बीच का डिस्टेंस, तो ये आ जाएगी लीनियर विड्थ। वैसे ही सेकेंडरी मिनिमा की बोलो क्या आएगी, सेकेंडरी मिनिमा की भी इतनी ही आएगी, बोलो कितनी, लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। और सेंट्रल मैक्सिमा की कितनी आएगी बोलो, लीनियर विड्थ। सेंट्रल मैक्सिमा तो डबल विड्थ का होता है, यदि एंगुलर पूछी तो 2 लैम्डा अपॉन डी है ना, और यदि लीनियर पूछी तो बड़े डी से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये चीज़ें जो हैं ये लीनियर विड्थ की लिखे मैंने तीनों फॉर्मूले, तो ये मैं प्रूव कर दूंगा आपके सामने अभी। तो यदि मैं इसको प्रूव करने चला तो फिर आपने बड़े ध्यान से सुनना है। इसमें बिल्कुल यंग्स एक्सपेरिमेंट में मैंने लीनियर विड्थ निकाल के बताई थी आपको, तो यहाँ भी वैसे ही बता दूंगा मैं, ध्यान सुनेंगे। शुरू करते हैं कि इसमें क्या करेंगे। सो ये देखो यहाँ से, ये पार्ट डिफरेंस तो आपको पता ही कितना होता है, यहाँ से बी एन अपॉन डी हो जाएगा इस ट्राइंगल से साइन थीटा, बी एन इज पाथ डिफरेंस, बी एन अपॉन डी ए साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, सो डी साइन थीटा जो है बेसिकली वो हो जाएगा बी एन। सो बी एन जो पाथ डिफरेंस मैंने बार बार बताया। ठीक है, सो जो वेवलेट्स सेकेंडरी वेवलेट्स पॉइंट पी पे आके पहुँचे हैं उनके बीच पाथ डिफरेंस है। ठीक है, सो मैंने बोला कि थीटा बड़ा स्मॉल है तो यू कैन रिप्लेस इट विद थीटा और टैन थीटा, तो मैंने टैन से रिप्लेस कर दिया और पाथ डिफरेंस को मैं एक्स बोल देता हूँ। सो ये आ गया एक्स इज इक्वल टू डी। ठीक है, सो यहाँ से टैन थीटा मुझे बताओ इस ट्राइंगल से टैन थीटा क्या होगा, जहाँ मेरा कर्सर चल रहा है इस ट्राइंगल का नाम है पी ओ सी। तो ये ट्राइंगल है क्योंकि इन ट्राइंगल पी ओ सी, बोलिए टैन थीटा क्या हो जाएगा बोलो। इसको चलो एक्स की जगह बाई बोल देते हैं, बाई किया था ना हमने यंग एक्सपेरिमेंट में, तो हो जाएगा हाँ बाई अपॉन कैपिटल डी टैन थीटा। और ये कौन सी ट्राइंगल में आया, ए बी एन में, ये आ गया। ठीक है, सो ये आ गया, तो यहाँ से लिखो कितना आया है, बाई अपॉन कैपिटल डी आ गया और एक्स आ गया। ठीक है, तो बोलने का मतलब कि जो पाथ डिफरेंस आ गया वो आ गया डी बाई अपॉन कैपिटल डी। ठीक है, तो इसको हम बोल देते हैं, इसको हम यहाँ पे 1 बोलेंगे, इसको नहीं बोलेंगे 1, इसको बोलते हैं 1। सो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। तो फिर मैंने बिल्कुल उसी स्टेप्स पे चलना है कि पहले हमने सपोज करा कि यहाँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई और मिनिमा बना, तो उस मिनिमा को बोलते थे फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा। क्या बोलते थे, फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा। तो फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा के लिए मैंने बोला कि जो एक्स है वो कितना पुट किया था, लैम्डा। ठीक है, सो बाई की जगह बाई 1 बोल दो, बिकॉज वो सेंटर ऑफ स्क्रीन से पहले डार्क फ्रिंज का डिस्टेंस लग जाएगा पता। बाई जो है वो यहाँ जो बना, यहाँ अभी कौन बना, फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा। यदि यहाँ फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा बना तो इसका डिस्टेंस सेंटर ऑफ स्क्रीन से पता लग जाएगा, तो फर्स्ट बना तो बाई 1 बोल दिया मैंने। इन कंडीशन को ऊपर पुट कर दो, देयरफॉर कितना आया बोलो, ये एक्स इज इक्वल टू लैम्डा भरेंगे और डी इज इक्वल टू कितना आएगा, हाँ बोलिए, चलो इसको भी और छोटा कर देते हैं, ये देखो इसको ही बोल दो 1, करिए पुट, डी एक्स की जगह लैम्डा लिखना है और बाई की जगह क्या लिखना है, बाई 1। तो ये आ गया बाई 1 अपॉन डी इज इक्वल टू लैम्डा। सो बोलो बाई 1 कितना आएगा यहाँ से, सो बाई 1 आ जाएगा यहाँ से लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। सो दिस इज डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा फ्रॉम सेंटर ऑफ स्क्रीन हो। ठीक है, तो यदि मैं आगे बात करूँ
फिर वही इसमें वैसे मानना है कि एक्स इजिकल टू पार्ट डिफरेंस है दो वेव्स के बीच लैम्डा है, वो थ्योरी वैसे रहेगी, एक वेव यहाँ से छुट्टी है और यहाँ से छुट्टी, उनके बीच लैम्डा है। तो हम ये मानेंगे स्लिट इज अज्यूम्ड टू बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, और जो कोरस्पोंडिंग पॉइंट्स होंगे इन ईच हाफ में, वहाँ से जो वेव छुट्टेगी उनके बीच क्या होगा बोलो, λ/2। ठीक है, λ/2 होगा। तो फिर वो वेव्स λ/2 कब होता है, जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, मिनिमा बनेगा यहाँ, उस मिनिमा को बोलते हैं फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, वो वैसे ही लिखना है जैसे बताया। ठीक है, तो स्लिट को हम एज्यूम करेंगे कि कितने हिस्सों में डिवाइड किया भाई, 2 में। चलिए दूसरा करते हैं, सेकंड सेकेंडरी मिनिमा के लिए क्या करेंगे बोलो, सेकंड सेकेंडरी मिनिमा। तो सेकंड सेकेंडरी मिनिमा के लिए यहाँ लैम्डा की जगह 2 लैम्डा भर देंगे। सो लेट बोलना है यहाँ लेट, सो लेट जो पार्ट डिफरेंस एक्स है वो कितना है 2 लैम्डा, और जो डिस्टेंस है वो दूसरे फ्रिंज की बाई 2 मान लेते हैं यहाँ, इस बाई बाई को बाई 2 बोल देते हैं। सो पुट करेंगे ऊपर तो बाई 2 कितना आ जाएगा बोलो, हाँ d/2 अपॉन कैपिटल D इज इक्वल टू 2 लैम्डा। सो बाई 2 कितना आ जाएगा यहाँ से, बाई 2 आ जाएगा 2 लैम्डा d अपॉन स्मॉल d, एंड दिस इज बाई 2। मतलब डिस्टेंस सेकंड मिनिमा की होगी कहाँ से, सेकंड सेकेंडरी मिनिमा की होगी सेंटर ऑफ स्क्रीन से। ठीक है, सो मैं ये बोल रहा हूँ आगे कि इसमें फिर कितने हिस्सों में स्लिट को डिवाइड करेंगे, 4 पार्ट्स में। जो कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स होंगे हर हाफ में, वहाँ से जो सेकेंडरी वेवलेट्स निकलेंगे उनके बीच पार्ट डिफरेंस λ/2 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 होगा, मीन्स वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करेंगे पॉइंट पी पे, मीन्स सेकंड सेकेंडरी मिनिमा बनेगा और उसकी डिस्टेंस सेंटर ऑफ स्क्रीन से ही होगी। जनरलाइज इट नाउ, फर्स्ट हो गया सेकंड nth के लिए, फॉर nth secondary minima, so what we will get, nth के लिए आप बोलेंगे x इज इक्वल टू n लैम्डा। ठीक है, सो n लैम्डा हो गया और बाई इज इक्वल टू बाई n हो गया। देयरफॉर इन इक्वेशन बनी, इस कंडीशन पुट कर दो, सो आ जाएगा d, हाँ तो बाई n सीधा बोलो कितना आ जाएगा, पुट करने के बाद n लैम्डा d अपॉन d आ जाएगा। सो भाई ये नहीं भूलनी है आपने, ये कंडीशन है डिस्टेंस ऑफ nth मिनिमा, n की वैल्यू 1 से शुरू करेंगे। सो व्हाट इज दिस, डिस्टेंस ऑफ nth मिनिमा फ्रॉम सेंटर ऑफ स्क्रीन। ठीक है, व्हाट इज वाई एन, डिस्टेंस ऑफ nth मिनिमा MINIMA फ्रॉम सेंटर ऑफ स्क्रीन, यहाँ O है। ठीक है, सो nth बोला इसको मैंने, nth मतलब यदि पहले मिनिमा की बात करेंगे तो n को 1 भर दो तो ये फर्स्ट मिनिमा आ जाएगा, मतलब पहला डार्क आ जाएगा। दूसरे की बात करें तो d2 दूसरा आ जाएगा, तो n की वैल्यू 2 भरनी है, तीसरे की बात करें 3 भरनी है। ठीक है, सो ये तो फर्स्ट सेकंड और फिर nth, और मैंने बताया कि जब मिनिमा डिस्कस कर रहे हैं तो बिर्थ मैक्सिमा का आएगा कि दो मिनिमा के बीच कौन बैठा होता है, मैक्सिमा। तो बिर्थ और मैक्सिमा क्या आ जाएगा, सो बिर्थ आ जाएगी, देखो यहीं लिख देते हैं बिर्थ, ये है वो लीनियर बिर्थ, बिर्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा, दो के बीच हमेशा। सो इट इज़ दी, वही जैसे उसमें लिखा था, इट इज़ दी, हाँ इट इज़ दी क्या, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव सेकेंडरी मिनिमा। ठीक है, बीटा बोलते हैं उसको, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव सेकेंडरी मिनिमा। तो एनी टू मीन्स अगले वाली डिस्टेंस को पिछले वाली से घटा दो, बाई एन को बाई n-1 से घटा दो, तो बाई एन की वैल्यू पुट करेंगे, n-1 पुट करेंगे यहाँ, यू विल गेट बीटा की वैल्यू वही आएगी सॉल्व करके लैम्डा d अपॉन स्मॉल d। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज 3। विड्थ आ गई किसकी, लीनियर विड्थ आ गई किसकी, सेकेंडरी मैक्सिमा की, समझे। तो ये आप यहाँ से नोट कर लेंगे। और फिर यदि हम आगे बात करें तो फिर यहाँ से हम अब इक्वेशन 1 तो मेरे को चाहिए, मिनिमा की जगह मैं लिखूँगा मैक्सिमा, और यहाँ कुछ मैं चेंजेस करूँगा और फिर ये चीज़ें यहाँ से चेंज हो जाएंगी। मिनिमा की जगह क्या लिखेंगे बोलो, मैक्सिमा, ये चीज़ें सारी चेंज हो जाएंगी यहाँ से। ठीक है, और फिर स्लिट का डिवीजन भी देखना पड़ेगा, कितने हिस्सों में डिवाइड करना है। ठीक है, और फिर nth मिनिमा की जगह क्या करेंगे आप बोलो, मैक्सिमा आ जाएगा। फिर ये कंडीशन यहाँ चेंज हो जाएगी, मतलब मैक्सिमल मिनिमा की जो डिस्टेंस की कंडीशंस हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के रिवर्स हो जाती है। जो इंटरफेरेंस में पड़ी थी वो डायफ्रैक्शन में, इंटरफेरेंस में जो मैक्सिमम वाली कंडीशन थी वो यहाँ मिनिमा के लिए बन जाती है, और जो वहाँ मिनिमा की थी वो यहाँ मैक्सिमा के लिए बन जाती है। बिल्कुल नहीं भूलें आप, क्योंकि जब लिखी ये हमारी वहाँ पे मैक्सिमा के लिए थी और यहाँ मिनिमा के लिए आई। ठीक है जी।
सो यही चीज़ चल रही है, लेकिन अब हम मानेंगे कि पॉइंट पी पे फर्स्ट पोजीशन डिस्कस करने लगे हम मैक्सिमा की, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा बना, ठीक है जी, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा बना यहाँ पे आप। तो हम ये मानेंगे कि क्या मानते थे उसमें, बोलो बिल्कुल एंगुलर विड्थ की तरह। तो हम मानेंगे कि जो एक्स है बेसिकली 3λ/2 है ना, और बाई को बोल देंगे बाई 1 डैश। तो बोलो बाई 1 डैश कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा d/1 यहाँ पुट करेंगे अपॉन कैपिटल D इज इक्वल टू एक्स की जगह 3λ/2, ठीक है। तो यहाँ से आप बाई 1 डैश निकाल दो। ये आई पहले मैक्सिमा की, पहले सेकेंडरी मैक्सिमा की डिस्टेंस स्क्रीन के सेंटर से। तो बाई 1 डैश आ जाएगा, हाँ बोलो 3λ, D ऊपर चला जाएगा अपॉन 2D, ये आ गया, ठीक। ये आई पहले सेकेंडरी मैक्सिमा की डिस्टेंस स्क्रीन के सेंटर से, जो हमने सपोज किया कि यहाँ बना भी। और इसमें स्लिट को कितने हिस्सों में डिवाइड किया था, बिल्कुल वैसे जैसे उसमें एंगुलर विड्थ में पढ़ाया था, 3 में। 2 पार्ट्स से लाइट आई, वो तो डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करी, क्योंकि उनके बीच पार्ट डिफरेंस लाइट वेव्स के बीच या सेकेंडरी वेवलेट्स के बीच λ/2 होगा, तो मिनिमा आएगा। और तीसरे पार्ट की लाइट जो वो डायरेक्टली स्क्रीन पे पड़ेगी, तो मिनिमा प्लस मैक्सिमा एंड यू विल गेट फेंट मैक्सिमा, और उस मैक्सिमा को बोलते हैं फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। और उसकी डिस्टेंस निकाली हमने सेंटर ऑफ स्क्रीन से ये। तो सेकंड के लिए बताओ, सेकंड सेकेंडरी और सेकंड सेकेंडरी क्या, मैक्सिमा, बोलो। तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए फिर कंडीशन आपने वही करनी जो बताई कि लेट एक्स इज इक्वल टू 5λ/2 ये मान लेंगे, और बाई को बोल देंगे बाई 2 डैश। सो बाई 2 डैश कितना आ जाएगा, बोलो बाई 2 डैश आ जाएगा यहाँ से, बिल्कुल जैसे ये निकाला 5 आ जाएगा 3 की जगह, बस बाकी सेम है। तो ये दूसरे सेकेंडरी मैक्सिमा का डिस्टेंस आया स्क्रीन के सेंटर से, ठीक है। और इसमें स्लिट को डिवाइड करेंगे 5 हिस्सों में। जो 4 पार्ट्स होंगे वहाँ से जो लाइट या सेकेंडरी वेवलेट्स निकलेंगे और आपस में इंटरफेयर करेंगे, उनके बीच पार्ट डिफरेंस λ/2 होगा फ्रॉम कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ऑफ ईच हाफ। जो सेकेंडरी वेवलेट्स निकलेंगे उनके बीच पार्ट डिफरेंस λ/2 होगा, और वो डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगे और पॉइंट पी पे क्या प्रोड्यूस करेंगे, बोलो मिनिमा। लेकिन 5वें हिस्से की लाइट डायरेक्टली पड़ेगी स्क्रीन पे, तो मैक्सिमा, मैक्सिमा प्लस मिनिमा मीन्स फेंट मैक्सिमा, और उस फेंट मैक्सिमा को बोलते हैं सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा। ये उसका डिस्टेंस निकाला स्क्रीन के सेंटर से। तो देखो ये पहला भी हो गया, दूसरा भी हो गया। nth के लिए करो ये लिखा, और nth सेकेंडरी मैक्सिमा, मैक्सिमा की पोजीशन डिस्कस हो रही है पॉइंट पी पे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, हाँ, और मैक्सिमा बन रहा है, सेकेंडरी फेंट मैक्सिमा बन रहा है, वहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी हो रही है, ध्यान से लगाएंगे। nth के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए फिर बताओ। तो x जनरलाइज कर दो, पहले हमने x भरा 3λ/2, फिर भरा 5λ/2, अब क्या भरेंगे, 3 और 5 और नंबर्स हैं, तो x हो जाएगा और नंबर कैसे बनता है 2n + 1, बाकी जो साथ में चिपका हुआ है λ/2 वो वैसे लिखना है λ/2, क्योंकि यदि मैं n 1 भरो जरा, हाँ 2 + 1 3λ/2 आ जाएगा, 2 भरेंगे तो 5λ/2, ठीक लिखा मैंने। तो n की वैल्यूज यहाँ क्या है बोलो, n की वैल्यूज हैं 1 2 3 4। तो 1 के लिए फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, 2 के लिए सेकंड सेकेंडरी, 3 के लिए डायरेक्ट है इसमें, है ना, इंटरफेरेंस में थोड़ा फ़र्क था, आपने देखा होगा वहाँ पे। यहाँ फर्स्ट है तो मतलब n1 भरेंगे तो उसका डिस्टेंस आ जाएगा सेंटर ऑफ स्क्रीन से, किसका डिस्टेंस, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा का ये वाला। 2 भरेंगे तो सेकंड का आ जाएगा, 3 भरेंगे तो थर्ड का आ जाएगा, nth भरेंगे तो nth का आ जाएगा, ठीक है। सो ये पुट करेंगे तो आपके पास क्या कंडीशन आने वाली है, और यहाँ बाई की जगह भरना आपने बाई n डैश, ये कंडीशन पुट कर दो 1 में, तो d/n डैश अपॉन कैपिटल D इज इक्वल टू 2n + 1 λ/2। तो यहाँ से बाई n डैश आ जाएगा 2n + 1, ये आ गया λD/2D। तो ये आ गई कंडीशन आपकी, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 4, समझाई बात। सो यदि अब ये डिस्टेंस ऑफ क्या बोलेंगे इसको, बोलो डिस्टेंस ऑफ nth, इसमें डायरेक्ट ये भाई डिस्टेंस ऑफ nth सेकेंडरी कौन है, ये मैक्सिमा फ्रॉम O, फ्रॉम सेंटर ऑफ स्क्रीन O, ठीक है। सो ये आ जाएगा, ठीक है जी।
सो दो, अब क्वेश्चन है कि मैक्सिमा की पोजीशन डिस्कस हो रही है, तो दो मैक्सिमा के बीच मिनिमा होता है, तो उसकी बिर्थ निकालनी है, तो बिर्थ ऑफ मैक्सिमा नहीं आएगी, फिर क्या लिखूंगा यहाँ, बिर्थ ऑफ मिनिमा, ये वाला। सो बिर्थ ऑफ मिनिमा आ जाएगी, सेकेंडरी मिनिमा, ये आ गया। तो बीटा ये वो बाई एन से पिछला, बाई एन डैश से पिछला वाला घटा दो ये। सो यदि आप घटा देंगे बाई एन डैश में से, फिर एन की जगह एन माइनस वन भरेंगे यहाँ और माइनस करके लिखेंगे, तो यू विल फाइंड आंसर विल बी सेम, ये बीटा यही आएगा। तो बिर्थ ऑफ सेकेंडरी क्या, मिनिमा, ये मिनिमा, बिकॉज मैक्सिमम की पोजीशन डिस्कस हो रही है, तो मिनिमा की आएगी, ये बिर्थ मिनिमा है, ये क्या है, ये मिनिमा है, ये मिनिमा, दिस इज सेकेंडरी मिनिमा। ये मिनिमा मीन्स डार्क के भी लिखा है। सो बाई एन डैश में से बाई एन माइनस वन डैश घटा देंगे, पहले यहाँ एन लिखेंगे, ये सारी इक्वेशन लिखेंगे और फिर माइनस करके एन की जगह एन माइनस वन लिखेंगे और सॉल्व करेंगे, तो विल गेट बीटा की वैल्यू सेम ही आएगी। तो आपने क्या सीखा है, इसकी जो बिर्थ होती है सेकेंडरी मैक्सिमा और मिनिमा की, वो क्या होती है, इक्वल होती है, और वो होती कितनी है, लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। अब आपको थोड़ा सा रह गया कि सेकेंडरी जो आपका क्या था, जो आपका सेंट्रल मैक्सिमा उसकी बिर्थ डबल क्यों होगी, ये करेंगे अब जल्दी से। तो सेकेंडरी की बिर्थ डबल इसलिए होती है क्योंकि ये देखो, अब यहाँ जो डायग्राम बनाया भी था अभी, है ना, तो जैसे हम स्क्रीन के ऊपर यदि बनाएं तो हम बोलते हैं चलो ऐसे बना लेते हैं, ये है वो सेंटर वाला ये, और ऐसे ऐसे होते हैं आगे कोई, ये ठीक है। सो ऐसे चलता रहता है ये आपकी इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, देखो इंटेंसिटी सेंट्रल की मैक्सिमम होती है, देखो बिर्थ ज़्यादा चमकीला दिखता है, भी सिंपल बोलने का मतलब है। तो ये पहला डार्क है, इधर को पहला मिनिमम है मतलब ये, और ये दूसरा है, सॉरी ये दूसरी साइड को भी पहला ही है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक पहले डार्क की जो डिस्टेंस है वो मैंने बताई थी आपको बाई वन, और इसकी बताई थी तेरे को भी बाई वन। इस बार सेंटर ऑफ स्क्रीन हो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट हो, ये है, ये स्क्रीन है भाई, ठीक है। अब मेरे को बताओ कि जो आपका ये बाई एन डैश है ना, बाई एन का क्या फॉर्मूला था, एन एथ मिनिमा का डिस्टेंस था एन लैम्डा डी अपॉन वट, स्मॉल डी, ये हमें पता है, पर वाज दिस डिस्टेंस ऑफ, लिखा है पहले भी, एन एथ मिनिमा, डिस्टेंस ऑफ एन एथ सेकेंडरी मिनिमा फ्रॉम वट, सेंटर ऑफ, ये था ना। तो एन की वैल्यू क्या थी यहाँ, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो फॉर पहले डार्क के लिए एन क्या भरूंगा, यहाँ 1 भरूंगा, देयरफॉर फॉर फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा बाई एन की जगह 1 भरेंगे, तो कितना आ गया, लैम्डा डी अपॉन डी, ये मतलब बाई 1 की वैल्यू लगी पता, समझे बात मेरी। सो इसको नंबर जाना था 4 था, इसको 5 जाना था 5, सो फ्रॉम ये आ गया, ठीक है। सो बाई 1 ये आ गया। अब यहाँ अब मेरे को बताओ ये बिर्थ कितनी है सेंट्रल की, बाई 1 प्लस बाई 1, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक फैला हुआ है ना ये, तो यहाँ से यहाँ तक बाई 1 आगे को फिर बाई 1, तो 2 बाई 1। सो बिर्थ ऑफ बीटा नॉट बोल देते हैं बाई 1 प्लस बाई 1, दिस इज दी बिर्थ ऑफ क्या, सेंट्रल मैक्सिमा, ये निकालने चले हम, बिर्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, ये है भी आर्टिकल, बिर्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, उसका सिंबल दे रहे हैं बीटा नॉट। सो ये 2 बाई 1 हो गया, मतलब कितना हो गया बोलो, 2 बाई 1। अब बाई 1 की वैल्यू यहाँ से भर दो ये, तो बाई 1 की वैल्यू कौन सी इक्वेशन से भरनी है बोलो, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, 2 से, 2 में एन की जगह आप 1 भरेंगे तो ये आ जाएगा, तो यहाँ पुट करो, तो ये लैम्डा डी अपॉन डी प्लस लैम्डा डी अपॉन डी है, मतलब 2 लैम्डा डी, बाई 1 की वैल्यू भर रहे हैं ये देखो। तो भाई ये आ गई इक्वेशन नंबर 6। सो 3 और कौन सी थी 5, इसमें तो दोनों की सेकेंडरी मैक्सिमा और सेकेंडरी मिनिमा की बिर्थ निकाली थी इसमें आपने, फ्रिंज बिर्थ वो बराबर आई। लेकिन इक्वेशन 6 में यदि आप चले जाएंगे तो इक्वेशन 6 में हमने बीटा नॉट निकाला, तो बीटा नॉट डबल आ गया बीटा का। इसका मतलब जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज होता है या सेंट्रल मैक्सिमा होता है उसकी बिर्थ डबल होती है क्या, सेकेंडरी मैक्सिमा से या सेकेंडरी मिनिमा से, ठीक है। तो ये होता है इसमें।
सो अभी हम आगे चलेंगे और बात करेंगे कि आगे क्या है। इसमें कुछ क्वेश्चन होंगे, यहाँ पे आपने नोट कर लेने हैं कि जो डायफ्रैक्शन इफ़ेक्ट्स होते हैं ना, ठीक है। क्वेश्चन है कि जो डायफ्रैक्शन मोस्टली साउंड वेव्स के साथ, ठीक है, डायफ्रैक्शन इफ़ेक्ट्स आर मोर कॉमन इन साउंड वेव्स दैन इन लाइट वेव्स, ठीक है। डायफ्रैक्शन इफ़ेक्ट्स ज़्यादा कॉमन होते हैं किसमें, साउंड वेव्स में, एज कंपेयर टू इन लाइट वेव्स, ठीक है। तो डायफ्रैक्शन मोस्ट कॉमन होती है किसके साथ भी, साउंड वेव्स के साथ, एज कंपेयर टू लाइट वेव्स। तो इसमें सिंपल रखना है याद कि फॉर डायफ्रैक्शन जो कंडीशन है ना, एक ध्यान लगाएंगे, जो फॉर डायफ्रैक्शन जो कंडीशन है वो साइज जो है ना ऑब्स्टेकल का, साइज ऑफ ऑब्स्टेकल, या जो स्लिट था वहाँ पे, साइज ऑफ ऑब्स्टेकल शुड बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है। यदि साउंड वेव्स के साथ डायफ्रैक्शन इफ़ेक्ट्स जो हैं वो कॉमन है एज कम्पेयर टू लाइट वेव्स, मोर कॉमन है, तो जो आपकी कंडीशन ये डायफ्रैक्शन की ओवे होती है वो साउंड वेव्स में ज़्यादा अच्छे ढंग से होती है। क्यों? क्योंकि जो वेवलेंथ है लाइट साउंड वेव्स की वो ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 मीटर है, और 1 मीटर साइज का ऑब्स्टेकल इजीली अवेलेबल हो जाता है, इसलिए डायफ्रैक्शन इज मोर कॉमन विद द साउंड वेव्स। और लाइट वेव्स की बात करें तो लाइट वेव्स का जो वेवलेंथ है वो इस ऑर्डर का होता है, तो ऑब्स्टेकल इस साइज़ का मिलना मुश्किल है, इसलिए डायफ्रैक्शन होना लाइट वेव्स के साथ मुश्किल है, ठीक है। समझे बात मेरी? सो फॉर डायफ्रैक्शन साइज ऑफ ऑब्स्टेकल शुड बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है। सो लाइट वेव्स की वेवलेंथ मैंने बताई 10⁻⁶ मीटर है, तो इस साइज़ का ऑब्स्टेकल मिलना मुश्किल है, ठीक है, रेयरली अवेलेबल है। हाउएवर साउंड वेव्स की जो वेवलेंथ है मैंने बताया कि 1 मीटर के ऑर्डर की है, तो ऑब्स्टेकल ऑफ दिस साइज इज इजीली अवेलेबल, हैंस डायफ्रैक्शन इज मोर कॉमन इन साउंड वेव्स। लगा पता? तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि साउंड वेव्स के साथ डायफ्रैक्शन मोर कॉमन क्यों होता है एज कम्पेयर टू लाइट वेव्स, ठीक है। तो मैंने कंडीशन लिखी पहले कि डायफ्रैक्शन के लिए ये चीज़ होनी चाहिए, तो ये चीज़ ओ भी हो जाती है साउंड वेव्स के केस में, क्योंकि साउंड वेव्स का वेवलेंथ इस ऑर्डर का होता है 1 मीटर। इस साइज़ का ऑब्स्टेकल मिलना ईजिली है, 1 मीटर साइज़ का ऑब्स्टेकल मिल जाएगा आपको आराम से। और लाइट वेव्स के साथ मोर कॉमन नहीं होती है डायफ्रैक्शन, क्यों? बिकॉज लाइट वेव्स का वेवलेंथ इतना है, बहुत कम है, इस साइज़ का ऑब्स्टेकल मिलना रेयरली अवेलेबल, ऑब्स्टेकल ऑफ दिस साइज रेयरली अवेलेबल, इसलिए, ठीक है। और एक और क्वेश्चन है यहाँ कि जब हम एक मसलिन क्लोथ से देखते हैं ना, मसलिन क्लोथ रुमाल की तरह कपड़ा होता है मसलिन क्लोथ, ठीक है। सो कलर स्पेक्ट्रम दिखता है व्हेन बी सी थ्रू ए मसलिन क्लोथ। तो मसलिन क्लोथ में क्या होता है कि वेरी फाइन पैरेलल स्लिट्स होते हैं, ठीक है। तो जब लाइट इन स्लिट्स से गुजरती है तो वो डायफ्रैक्ट हो जाती है। सो जो कलर स्पेक्ट्रम आपको दिखता है, कलर स्पेक्ट्रम दिखता है, दैट इज ड्यू टू डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। व्हेन लाइट फॉल्स ऑन दी स्लिट्स then due to diffraction of light colored spectrum is seen, मसलिन क्लोथ, ठीक है। सो कलर्ड स्पेक्ट्रम इज सीन व्हेन वी सी थ्रू ए मसलिन क्लोथ, ये था क्वेश्चन। तो आपने बोलना कि मसलिन क्लोथ में क्या होते हैं, वेरी फाइन पैरेलल स्लिट्स होते हैं, जब लाइट इन स्लिट्स से गुजरती है तो कौन सा इफेक्ट प्रोड्यूस होता है लाइट का, डायफ्रैक्शन।
सो ड्यू टू डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या दिखता है आपको, कलर स्पेक्ट्रम इज सीन। ठीक है। और मैंने बताया कि जो एक क्वेश्चन और कभी कभी पूछा जाता है कि जो इंटरफेरेंस में कोहेरेंट सोर्सेज थे, पीछे की बात करें तो टू बल्ब्स कभी भी कोहेरेंट सोर्सेज नहीं हो सकते, क्योंकि कोहेरेंट सोर्सेज कंडीशन है कि दे शुड एमिट लाइट वेव्स कंटिन्यूसली एंड दे शुड एमिट लाइट वेव्स हैविंग कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ। ठीक है। सो और जो लाइट वो एमिट कर रहे हैं वो इन फेज होनी चाहिए, और उन लाइट वेव्स के बीच कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए। तो ये इंडिपेंडेंट सोर्सेज ऑफ लाइट हैं, जैसे बल्ब्स हैं, वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते, इसलिए दो बल्ब जो हैं वो कभी भी कोहेरेंट सोर्सेज नहीं हो सकते। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही भी। ओके देन।